आज हम पहले शमूएल की पुस्तक में चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। शमूएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा और इस्राएली पलिश्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने एबनेजेर के आसपास छावनी डाली और पलिश्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब पलिश्तियों ने इस्राएल के विरुद्ध पांति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इस्राएली पलिश्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4,000 इस्राएली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इस्राएल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें पलिश्तियों से क्यों हरवा दिया है। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है। तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब पलिश्ती डरकर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा। ये तो वे ही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे पलिश्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इस्राएली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इस्राएली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए। तब उसी दिन एक बिन्यामीनी मनुष्य सेना में से दौड़कर अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो पहुंचा। वह जब पहुंचा उस समय एली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से थरथरा रहा था, वह मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा बाट जोह रहा था। और ज्यों ही उस मनुष्य ने नगर में पहुंचकर वह समाचार दिया, त्यों ही सारा नगर चिल्ला उठा। चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचने का क्या कारण है। और उस मनुष्य ने झट जाकर एली को पूरा हाल सुनाया। एली तो 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उसे कुछ सूझता न था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूँ जो सेना में से आया हूँ और मैं सेना से आज ही भाग कर आया हूँ। वह बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार है। उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इस्राएली पलिश्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है और तेरे दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इस्राएलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। उसकी बहू पिनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था। जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना तब उसको चच्चा का दर्द उठा और वह दुहर गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ ध्यान दिया और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इस्राएल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इस्राएल में से महिमा उठ गई है क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। यह अध्याय पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि शमूएल के समय में इज़राइल को मिस्र या असीरिया जैसी प्रमुख शक्तियों से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उसे मोआबियों, अमालेकियों और पलिश्तियों जैसे पड़ोसियों के खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ा।
इज़राइल ने लगभग समान चीज़ों के साथ मोआब और अम्मोन का सामना किया, लेकिन फलिस्तियों के पास ढाल, कवच, तोप, तलवार और भाले जैसे यूनानी सैन्य उपकरण थे, जिसने उन्हें प्रचंड विरोधी बनाया। वे कनान में लोहे के हथियार बनाने की प्रक्रिया सीखने वाले पहले लोग थे और उन्होंने इसका भरपूर लाभ उठाया। फलिस्तियों के साथ विनाशकारी युद्ध के बाद इस्राएल के बुजुर्गों ने फैसला किया कि यदि वे सैनिकों के साथ वाचा का संदूक ले जाएंगे तो वे अगली लड़ाई जीतेंगे। ऐसा लगता है कि उनका मानना था कि परमेश्वर पर उनकी ओर से लड़ने के लिए दबाव डाला जाएगा, क्योंकि वे संदूक को एक शगुन मानते थे। उन्होंने अपने उद्धार के लिए संदूक की ओर देखा, संदूक के परमेश्वर की ओर नहीं। लोगों को अधिक चिंतित होना चाहिए था कि होप्नी और पिनहास, एली के दो पुत्र जो याजक थे और जिन्होंने प्रभु को त्याग दिया था, उनके पास संदूक था। संदूक को बहुत शोर और उत्साह के साथ ले जाया गया, जो केवल लोगों की घमंड और लापरवाही को साबित करता है। फलिस्ती चिंतित थे क्योंकि वे समझते थे कि वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु उनमें बलवंत मनुष्यों का साहस था और उन्होंने इस्राएल से कड़ा संघर्ष किया और उन्हें हरा दिया। परमेश्वर के संदूक पर कब्जा कर लिया गया, जबकि एली के दो बेटे होप्नी और पिनहास मारे गए। लड़ाई शीलो से लगभग 20 मील दूर एपेक के पास लड़ी गई, जहां एली इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसका दिल परमेश्वर के संदूक के लिए थरथरा रहा था। जब बिन्यामीन का एक आदमी अपने कपड़े फाड़े हुए और सिर पर धूल डाले हुए युद्ध के मैदान से लौटा और उसे दुखद समाचार दिया कि एली गिर गया और उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। पिनहास की पत्नी, जिसने उसके बेटे को जन्म दिया, उसने उसका नाम इकाबोद रखा। उसका मतलब है कि इस्राएल से घमंड चला गया। जब परमेश्वर पर भरोसा किए बिना इस्राएल ने संदूक पर विश्वास रखा और विश्वास रखना शुरू किया, तो परमेश्वर की महिमा खत्म होने लगी। जो एली की बहू के शब्द थे, अपनी मृत्यु के समय उन्होंने अपने नवजात लड़के का नाम, हमने देखा, इकाबोद रखते हुए कहा, इज़राइल से गौरव चला गया है। उस महिला के अनुसार इज़राइल से गौरव चला गया था, क्योंकि एक तो परमेश्वर के संदूक पर फलिस्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, दूसरा एली, उसका ससुर जो महायाजक था, जिसने 40 वर्षों तक इज़राइल का न्याय किया, वह मर गया, और तीसरा उसका पति पिनहास जो याजक था, फलिस्तियों के विरुद्ध युद्ध में मारा गया। इन बातों का मूल कारण इस्राएल की अवज्ञा और विशेषकर एली के परिवार की आज्ञा भंग करना था। एली के पुत्र होप्नी और पिनहास अपने यहोवा के बलिदानों से घृणा करने और अपने पश्चातापहीन हृदयों के कारण मृत्यु के योग्य थे। एली परमेश्वर से अधिक अपने पुत्रों का आदर करने के लिए दंड का पात्र था। इस्राएली फलिस्तियों से लड़ने को निकले। शायद उन्हें याद हो कि कैसे उनके पिताओं ने यहोशू के नेतृत्व में जेरिको को हराया था। तब परमेश्वर का संदूक यरीहो के चारों ओर घुमाया गया था, और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जय जयकार किया, तब संदूक गिर गया, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में था। अब वे परमेश्वर का संदूक भी ले आए और यह सोचकर ऊंचे स्वर से चिल्लाए कि इससे उन्हें विजय मिलेगी। उनके बीच परमेश्वर का संदूक था, परंतु संदूक का कोई परमेश्वर नहीं था, इसलिए इससे भी बुरी हार हुई और 30,000 लोग मारे गए। इसके अलावा परमेश्वर के संदूक पर शत्रु ने कब्जा भी कर लिया और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास मारे गए। ये भयानक समाचार सुनकर एली भी गिर पड़ा और मर गया। परमेश्वर ने इसे इस्राएल पर एक धर्मी निर्णय के रूप में अनुमति दी, क्योंकि यह एक राष्ट्र था जो परमेश्वर को त्याग कर मूर्ति पूजा में लगा हुआ था। आसाप का भजन कहता है, क्योंकि उन्होंने अपने ऊंचे स्थानों के द्वारा उनको क्रोध दिलाया और अपनी खुदी हुई मूर्तों के द्वारा उनको क्रोध दिलाया। जब परमेश्वर ने सुना तो वह क्रोधित हुआ और इस्राएल से बहुत थक गया। इसलिए उसने शीलो के तंबू को, अर्थात उस तंबू को जो उसने मनुष्यों के बीच खड़ा कराया था, त्याग दिया
उसने अपना बल दासत्व में और अपना वैभव शत्रु के हाथ में दे दिया। महिमा इसलिए नहीं गई क्योंकि संदूक शत्रुओं ने ले लिया था, बल्कि शत्रुओं ने संदूक ले लिया क्योंकि महिमा इस्राएल की आज्ञा भंग और लापरवाह हृदय के कारण पहले ही खत्म हो गई थी। हम सभी मसीह के गवाह हैं। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की सेवा में शामिल होता है तो उसे कुछ बातें सुनिश्चित करनी चाहिए, जैसा कि पौलुस ने कहा है पहले तीमुथियुस की पत्री के 3 अध्याय में कि अगुआ निर्दोष, एक पत्नी का पति, दिल का शुद्ध, व्यवस्थित, मेहमान नवाज, सिखाने में सक्षम और शराबी नहीं होना चाहिए, हत्यारा नहीं, सहिष्णु व अंधेर करने वाला नहीं, लोभी नहीं, अपने घराने का अच्छी तरह से प्रबंध करने वाला, अपने बच्चों के प्रति गंभीरता से अधीन रहने वाला होना चाहिए। तो क्या हम परमेश्वर के साथ चलते समय यह सुनिश्चित करने के लिए सावधान हैं कि हम उसकी महिमा को खो न दें? हमने देखा, लेकिन परमेश्वर ने इस विपत्ति का उपयोग खुद को महिमा मंडित करने के लिए किया। फलिस्तियों को एहसास हुआ कि वे विजेता नहीं लेकिन हारे हुए थे। वे युद्ध में विजय के प्रतीक के रूप में संदूक को अपने मंदिर में नहीं रख पाए। यह दर्दनाक उल्लेख हम 5वें अध्याय में विस्तृत रूप में देख पाएंगे। इस्राएल को अपने शत्रुओं के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा क्योंकि परमेश्वर ने उनके विद्रोह के कारण उन्हें त्याग दिया था। लेकिन परमेश्वर के पास लौटने और उनकी कृपा पाने के बजाय उन्होंने पिछली पीढ़ी के अनुभवों से सफलता का सूत्र फिर से बनाने की कोशिश की। उन्होंने गलत धारणा बना ली थी कि वाचा का संदूक ले जाने से उन्हें जीत मिलेगी, जैसे उनके पूर्वजों ने जेरिको में जीत हासिल की थी। इसे सीखने के लिए ये भी है कि आप दूसरों के पिछले अनुभवों पर आधारित किसी सूत्र के आधार पर अपने जीवन के लिए परमेश्वर की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते। परमेश्वर की संगति और कृपा के बिना हम अपनी आध्यात्मिक लड़ाई नहीं जीत सकते, क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू के विरुद्ध नहीं, लेकिन इस अंधकारमय संसार के शासकों के विरुद्ध है। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में होते हो तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, परमेश्वर आपको बचाएंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।